इतनी सुंदर तस्वीर दिख रही है क्या आपको भी? क्योंकि आप ना विपक्ष में बैठने के लिए अभी तक तैयार दिख रहे हैं और संभावनाएं धीरे धीरे अब खत्म हो रही है। कैसी सरकार है ये? देखिए कैसी सरकार है ये, सरकार कैसी थी ये तो सबने देखा। ये सरकार अब कैसी रहेगी? जिस सरकार ने 700 किसानों की हत्या करा हो, जिस सरकार ने किसानों पे थार चढ़ाया हो, जिस सरकार ने अपने कार्यकाल में मणिपुर में अपने ही प्रांत में वीर सैनिकों के बहन बेटियों को नंगा दौड़ने पर भी जिस सरकार में जरा सा भी करुणा ममता और उनके प्रति स्नेह न आया हो, जो सरकार अपने ही देश के अपना हक मांग रहे किसानों को खालिस्तानी और पाकिस्तानी कहती हो, तो वही सरकार अगर दोबारा गठन हो रही है। और जो बात हमारे प्रवक्ता साथियों ने कहा, एक चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। तो राजू भैया ने तत्काल कहा कि विकास का एक कालजयी पैमाना, विकास का बिहार में कालजयी पैमाना नरेंद्र मोदी जी ने दरभंगा वाला एम्स बनाया है, जो ताल में है, जो खेतों में है, जिसको आप जैसे खोजी पत्रकार और देश भर के पत्रकार खोजते रहे। और उनके ज्ञान पर यही कहा जा सकता है कि उससे पहले वो तक्षशिला को बिहार में बताते थे, जिस पर नीतीश कुमार जी ने कहा, टिप्पणी करा। अब वही सरकार तो दोबारा सत्तासीन होने जा रही है, या वही सरकार अपने ये संकल्प ली है कि हम बहुमत हासिल करेंगे। कई बात बताया प्रेम ने, लेकिन वो कितने चतुराई से, आप सुन लीजिए, सुनिए, मैं खत्म कर, नहीं सवाल ले लीजिए, अरे मैं खत्म कर रहा हूं, 10 सेकंड पूछने दीजिए। देखिए मैं सवाल पर, और नीतीश कुमार, हाँ, इन दो चेहरों पर नजरें थी। यहाँ पेच फंसा था कि 16 और 12 अगर निकल गए, 28 अगर निकल गए, सरकार अल्पमत में आ जाएगी। दोनों ने समर्थन की चिट्ठी सौंप दी। तो जो उम्मीद थी, जिसके चलते विपक्ष की तरफ से एक बयान नहीं आया कि हम विपक्ष में बैठने को तैयार हैं, वो उम्मीद खत्म हुई क्या मनोज? कोई उम्मीद नहीं खत्म हुई है। इस देश में कई सारे उदाहरण जो प्रस्तुत किया साथी ने, ये नहीं बताया साथी ने कि 1990 में बीपी सिंह की सरकार किसने गिराई और 1990 में बीपी सिंह की सरकार क्यों गिरा गई। वो पूरा देश, चंद्रबाबू नायडू भी और नीतीश जी भी, जो दलितों पिछड़ों की राजनीति करते हैं, वो जानते हैं कि जब मंडल कमीशन लागू करने पर, पिछड़ों का हक देने पर उनकी सरकार गिरा दी बीजेपी ने, तो वही बीजेपी तो आज भी है। और आज वो ज्यादा अधिनायकवादी और सांप्रदायिक है। और उसी अटल जी की भी सरकार आपने देखा होगा कि 96 में भी गिर गई, 99 में भी गिर गई। ये उदाहरण द्रोणाचार्य जो विद्वान बैठे हैं, जो हर दलितों पिछड़ों का अंगूठा काट लेना चाहते हैं, उन्हें हिकारत और नफरत के दृष्टिकोण से देखते हैं, वो ये सत्य नहीं बता पाए। लेकिन बड़ा कमाल है मनोज, आप अटल बिहारी वाजपेयी की प्रशंसा करेंगे, सारे विपक्षी अटल बिहारी वाजपेयी की प्रशंसा करते हैं, और वाजपेयी साहब ने क्या कहा था कि जो तोड़ फोड़ कर बाकी दलों को सरकार बनती हो, ऐसी सरकार तो मैं चिमटे से भी नहीं छूऊंगा। लेकिन आप अभी तक उम्मीद पाले हुए हैं कि नायडू आ जाएंगे, नीतीश आ जाएंगे, फेविकॉल के जोड़ से चिपके हुए नहीं है। अरे मैंने तो आपको उदाहरण दिया, बीपी सिंह की सरकार किसने गिराई और क्यों गिराई, आप तो बखूबी जानती, पूरा देश जानता, राजीव जी जानते हैं, क्या नीतीश जी जानते हैं, चंद्रबाबू, इस देश का 90% कमेरा नहीं जानता कि जब दलितों के मंडल कमीशन की आयोग रिपोर्ट, सिर्फ वो भी 32 में से 2 संस्तुतियां लागू की गई, तो सामंतियों ने सरकार इसलिए गिरा दिया कि इस देश में दलित, पिछड़े और कमेरा लोग आगे ना बढ़ जाएं। चूंकि द्रोणाचार्य विद्वानों की एक बड़ी जमात भारतीय जनता पार्टी में रहती है, जो पिछड़ों दलितों से लगातार नफरत करते हैं, वही तो गिराने और ये सरकार भी गिर जाएगी। ये तोड़ने की उम्मीद तो आप भी अपने सीने में संजोए हुए हैं ना मनोज सिंह काका। कहिए कि हम नहीं तोड़ेंगे, चंद्रबाबू नायडू आएंगे, हम नहीं लेंगे। हम सबको हक देने के, हम सबको हक देने की, हम जानते हैं सबकी विपरीत विचारधारा के लोग एक जगह कहां रह पाएंगे। आप अभी 2 बार उसी बीजेपी के साथ गठबंधन किए थे। अब नीतीश जी अगर पूछ लें देश के प्रधानमंत्री से कि उनका डीएनए ठीक हुआ कि नहीं, डीएनए जैसा शब्द जिसका जांच किया गया हो, जिस चंद्रबाबू के खिलाफ क्या नहीं करा भारतीय जनता पार्टी ने, ईडी लगा के, सीबीआई लगा करके, तो वो सारे लोग समझ रहे होंगे। और एक न एक दिन सवेरा होगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, आप देखेंगे। और उधर साथ नहीं रहेंगे तो इधर आ जाएंगे, वही खेल चलेगा। सुकेश, अब सबसे बड़ा सवाल यही है क्या कि इस सरकार की सस्टेनेबिलिटी कितनी है, स्टेबिलिटी कितनी है, और ये